हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोग के लिए क्लास 12 का और आईआईटी मैथ जो भी जेई मेन एडवांस के लिए प्रोबेबिलिटी जो एनसीईआरटी मैथ है उसका प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो 13.2 है। ठीक है ना, तो आज हो रहा है। इसके पहले 13.1 दो पार्ट में कवर हो गया था ना, तो अगर जो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इसके पहले भी कुछ थ्योरी दिया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी करके, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक था उसमें दिया गया था जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिया जाता है, सभी सीबीएसई और बीएसई भी। ठीक है ना, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम 11-12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग नए जुड़ने वाले हैं या नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना, जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कहता है पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 दिया, पी बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 दिया। और हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। लेकिन कहता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो हम आपको इंडिपेंडेंट के लिए भी बताए थे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, या ऑलरेडी फ्री है। ठीक है ना, ऑलरेडी फ्री है। चलिए, तो इसके लिए जब ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी का जीरो मानेंगे, ए यूनियन बी को जीरो मानेंगे। कैसे जीरो मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है इस कारण से इसको जीरो मानना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं जीरो होता, लेकिन इंडिपेंडेंट के कारण यहाँ पर इसको जीरो मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए होता है पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी होता है। मतलब ऐसा होता है, हम आपको लिखाए हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है ना, तो पी ए का मान 3/5 हो गया और 1/5 है, तो 3/5 तो ही आपका आंसर हो जाता है। तो वेरी सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है ना, क्या किया, मतलब इंडिपेंडेंट था तो ए यूनियन बी कर दिया जीरो। ठीक है ना, ए यूनियन बी कर दिया जीरो, तो ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी जीरो होता है। मतलब पी ए इंटू पी बी, पी ए का मान डाल दो यहाँ से और पी बी का मान यहाँ से डाल दो, सोल्यूशन कर दिया, तो सिंपली आंसर आ जाता है। तो ये सब तो इजी है। ठीक है ना, एनीवे ये सब बताया गया है, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। थ्योरी आपके माइंड में चलना चाहिए जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है ना, अब इंडिपेंडेंस के लिए क्या कंडीशन है तो उसको देखना है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, कहता है दो कार्ड ड्रॉन करना है। माने एक आपके पास कार्ड का जो पैकेट है उसमें 52 होता है। कितना होता है, 52 कार्ड होता है। यहाँ लिखा गया है कार्ड, तो 52 कार्ड हो गया। ठीक है ना, पैक में। अब हमको बोथ कार्ड होना चाहिए ब्लैक, तो आपको बताए थे दो टाइप का, रेड कलर हो गया और ब्लैक कलर हो गया। रेड कलर 50 माने आधा होता है यानी 26 हो जाएगा, अब ब्लैक भी 26 हो जाएगा। तो ये तो आपको बताया गया था, यानी 26 दोनों हो गया, 52 हो गया। तो इस टाइप से आपका कहता है, लेकिन बोथ कार्ड आर ब्लैक, बोथ कार्ड आर ब्लैक। तो अगर हम उसमें से दो कार्ड को हमको ड्रॉन करना है तो दो बार ड्रॉन करेंगे, एक बार में तो दोनों को नहीं लेना है, विदाउट रिप्लेसमेंट, माने रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है ना, रिप्लेस देखो ड्रॉन करना है लेकिन फिर से उसको उसी में डाल देना है। मैंने अगर रिप्लेसमेंट रहता तो वो तो घट जाता, मैंने ऐसे होता है। ठीक है ना, एनीवे लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट करा। देखो क्वेश्चन कहता है जैसे आगे बनाना है इसको कैसे बात सोल्व। अगर दोनों ब्लैक है तो सबसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो अगर ब्लैक है तो ब्लैक को हमको 26 चूज करना, 26 ले लिया और टोटल कितना है 52। तो ये 52 है जो एन इंटू एस मान लो, अगर एन इंटू एस मान लो 52 मान लो। ठीक है ना, 52 मान लो। एन अगर बी मानना चाहते हो तो एन बी मान लो 26, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा आप लोग लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अब रहा बात 26 लिया, अब टोटल कितना है भाई, तो 52, तो यानी 1/2 आ गया। तो ये आपका एक इक्वेशन। अब कहता है तो पहली बात, यानी वन कार्ड अगर ड्रॉन किया, यानी मतलब क्या लिख सकते हो, वन कार्ड ड्रॉन, वन कार्ड और ड्रॉन, मतलब एक कार्ड अगर ड्रॉन करता है तो 26/52 आ जाता है। अब ये तो आपका 26/52 है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड हम ड्रॉन कर लिया,
अब एक और कार्ड को ड्रॉन करना है, तो लिखना है सेकंड कार्ड, यहां पर लिख देते हैं सेकंड कार्ड ड्रॉन, सेकंड कार्ड ड्रॉन। तो इसको मान लो P इंटू बी मान लो, P इंटू बी मान लो, ऐसा लिख सकते हो। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से एक कार्ड हम ड्रॉन कर दिए तो उसमें बचा कितना, 25। 26 में से हम एक बार निकाल दिए तो कितना बचा, 25, ठीक है ना। तो यहां से 25 लिखेंगे। अब टोटली 25 तो यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पर भी तो घटेगा, तो 52 में से एक घटेगा तो 51 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 51। तो टोटली दोनों में से घटेगा। जैसे मतलब 52 कार्ड है, उसमें से आप एक कार्ड निकाल लिया, एक कार्ड निकाल लिए हो तो कितना बचा आपके पास, तो 51 बचा। लेकिन 26 में से एक ब्लैक आपको चुनना है। एक ब्लैक आप चुने हो तो किसमें चुने हो, 26 में से ना। टोटल में से तो आपको टोटल एनएस ठीक है, लेकिन आपको ब्लैक चुना, तो ब्लैक 26 में ही से ना हम चुनेंगे, ज्यादा में से तो चुनेंगे नहीं। 26 में से एक हमको चुन लिए, तो पहला तो चुन लिए तो 1/2 आया, दूसरा चुना तो 25/51 आया। तो अगर हम दोनों को इंटरसेक्शन निकाल देंगे, इंटरसेक्शन निकालते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, टोटली इंडिपेंडेंट है। देखिए आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा मैंने एक्सरसाइज वाइज, तो कहीं ना कहीं थ्योरी सिंपल सिंपल मैंने पहला एक्सरसाइज में कुछ मैंने जो भी थ्योरी रहेगा, सेकंड में नेक्स्ट थ्योरी रहेगा, और थर्ड में और अलग, मैंने इस टाइप से आपका थ्योरी वाइज आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सिंपली है, ये नहीं कि मिक्स है, तो आराम है इसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा PA इंटू PB। अभी देखिए आराम से PA इंटू PB कर दिया, तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, ऐसे डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यानी 25/2 102। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाता था, वेरी सिंपल था, ठीक है ना। एक दो कार्ड को ड्रॉन करना है, अरे ड्रॉन मतलब समझो वहां से निकालना है, ठीक है ना, वहां से निकालना है, ठीक है ना। और इस टाइप से हम एक बार निकालेंगे तो 26 में ही से ना कोई निकालेंगे तो 26 ही रहेगा, तो 26/52। और दूसरे निकालेंगे तो वन कार्ड निकल जाएगा, वन कार्ड निकल जाएगा तो बच गया, दोनों में से एक को हटा देना, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन मान लिया है ABC रेस्पेक्टिवली इवेंट, मतलब 3 तरह के इवेंट है आपके पास, A, B और C। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, जैसे ऑरेंज है तो आपके पास टोटली ऑरेंज है 15, ठीक है ना। उसमें 12 को गुड है, माने 12 गुड है, ऑरेंज है, और 3 है जो बैड, मतलब सड़ उड़ गया होगा, ठीक है ना, यानी उसमें इफेक्टिव हो गया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो यही निकालना था बारी बारी से, लेकिन कह रहा है नॉट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना है, मतलब निकालना है वही डाल देना, निकालना है डाल देना, तो इस टाइप से, ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट, नॉट रिप्लेसमेंट, यहां लिखना है नॉट रिप्लेसमेंट, नॉट रिप्लेसमेंट। अब देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन फॉर गुड के लिए, हम गुड के लिए निकाल रहे हैं, तो ऐसा कर दो, गुड के लिए, गुड के लिए ही सब निकालना पड़ेगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पहले आपके पास टोटल गुड कितना है, 12 है, तो 12 बाई टोटल कितना है भाई एनएस, यानी 15 हो जाएगा। तो ये आप एक इक्वेशन समझ में आया। पहला आपको निकालना है, तो पहले में तो आपको चूज नहीं करना है, बस डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है ना, पहला में डायरेक्ट लिख देना है, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड पोर्शन में चलते हैं, P और B ले लो सेकंड में, तो यहां से एक चूज कर लो। जब एक चूज करेगा तो यहाँ 11 बचेगा, लेकिन 15 में भी तो एक घटेगा, तो ये 14 हो जाएगा। मतलब पहला में चूज नहीं करना, पहला को जैसे है उसी के हिसाब से हमको चलना है, ठीक है ना, लेकिन सेकंड में हमको चूज कर लेना है। और थर्ड में तो एक और चूज करना है, थर्ड में एक और चूज करना, तो 12 में से एक गया, 11 में से एक गया था 10, 14 में से एक गया था 13 हो गया, तो ये आपका होगा। अब टोटली इसको निकालना है, तो सब का इंटरसेक्शन ही निकालना पड़ेगा आपका। तो ऑल गुड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गुड लिख लो, या PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसा तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन मतलब ऑल गुड के लिए ले चलो, ऑल गुड के लिए ले चलो। तो PA इंटू PB इंटू अब PC लिख लो, तो टोटली गुना कर दीजिए, 12/15, 11/14 और 10/13। यहां से कुछ कटने वाला होगा, कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कटेगा। तो इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो 44/90 बना जाएगा। तो इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है।
तो आप भी इसको समझ सकते हैं कैसा बनाया। नॉट रिप्लेसमेंट कर रहा है तो रिप्लेस करना नहीं है, लेकिन जो रूल है उसके अनुसार चलना है। एक बार पहले तो नहीं निकालना है, तो सेकंड को निकालना है, थर्ड को निकालना। अगर फोर्थ रहता तो फोर्थ को भी निकालना पड़ता, तो स्टेज से मतलब घटाते चल जाना है, उसको सब्सट्रैक्शन करते चल जाना ऊपर नीचे दोनों में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अगर 2 रहे 4 रहे 5 रहे सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पीई दे दिया है, पीएफ दे दिया है, अब पीई इंटरसेक्शन एफ दे दिया है। तो कहता है जो ई और एफ है दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आप जैसा ही इंडिपेंडेंट की बात कहे तो आप आराम से आंख मूंद के, आंख खोल के, मतलब पीई इंटरसेक्शन एफ का मतलब लिख देना है कि पीई इंटू पीएफ, ऐसा लिख देना है। अब आराम से सभी का अगर वैल्यू दे दिया है तो अति सुंदर है। यहाँ पर अगर दे दिया है तो दे ही दिया यहाँ पर, तो वैल्यू आज आराम से पुट कर दो, तो आ जाएगा 3×9/50। ठीक है ना। अब आराम से इसका भी मान दे दिया 1/5। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है। बोल दिया है इंडिपेंडेंट, लेकिन नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज एक बार, 1 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार आपको विजिट करना है, आप जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया है वहां पर आप मतलब जब तक आपको माइंड में सेट ना हो जाओ आप उसको विजिट करते रहो, माने देखते ही रहो। ठीक है ना। उसके बाद आप इसको प्रॉब्लम बनाए, इसमें कोई दम नहीं है, बस प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, बट आपके माइंड में सेट होना चाहिए थ्योरी। ठीक है ना। बस आपका पेट्रोल सही है, बस गाड़ी तो चलना पक्का है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा गलती, इसको हम सुधार दिए हैं। कैसे गलती है जो आपको हम बतावेंगे। ठीक है ना। होता है, मिस प्रिंट हो गया होगा और कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी गलती जान के नहीं करता है, हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, पीए दे दिया है आपको 1/2, पी ए यूनियन बी, यहाँ पर इंटरसेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन उसको आप सुधार के यूनियन कर सकते हैं। ठीक है ना। क्यों होगा जो हम बताएंगे। 3/5 और पीवी दे दिया है, आपके इतना दे दिया है। पहला कहता है जैसे मुटवाली एक्सक्लूसिव के हिसाब से अगर आप चलिए तो देखिए क्या करना है। मुटवाली एक्सक्लूसिव क्या कहता है, यही कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, होना चाहिए ना। जैसे इसका इतना हो गया, सॉरी नंबर ऑफ अगर कीजिएगा तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर जब इतना आपका मान 0 हो रहा है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी इसका निकालिए, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब एनएस होता है। अगर एनएस का मान कुछ हो भी गया तो आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान तो 0 ही देना पड़ेगा। तो टोटली यहां से आपका प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाता है। तो आप यहां से समझ गए कि जब इंटरसेक्शन का मान अगर यहां पर दे देता तभी इंटरसेक्शन का मान कैसे 0 होता। आपका अंदाजा लगाना चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए कि यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन का मान 5 है और यहाँ इंटरसेक्शन का मान वैल्यू दिया है कुछ, टोटली एक जैसा तो नहीं होगा, दोनों जगह एक जैसा नहीं होगा, दोनों जगह तो कहीं ना कहीं तो चेंजिंग है। तो ये सही है, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने यूनियन लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कहता है मुटवाली एक्सक्लूसिव के लिए, मुटवाली एक्सक्लूसिव क्या दिया है तो हमको क्या करना है। चलिए, अब मुटवाली एक्सक्लूसिव कर ही दिया है तो थोड़ा सा फॉर्मूला को हम क्रिएट कर देते हैं। अगर आप पढ़े होंगे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी, देखिए इंडिपेंडेंट यहाँ नहीं है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट में आपको मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये मुटवाली एक्सक्लूसिव है तो इस टाइप से आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखिए आराम से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान टोटली 0 है, ये तो टोटल 0 है भाई, ये टोटल 0 है, तो ये खत्म हो गया। तो यूनियन के बात रहा, तो यूनियन का मान 3/5 दे दिया है, पी ए का मान 1/2 दे दिया है, अब पीबी का मान यहाँ से पी दिया है, ये तो 0 है, यहां से आप पी निकाल सकते हो। अगर ये घटेगा इधर तो 3 दूनी 6 -5 यानी 1/10 आ सकता है।
तो आप आराम से p का मान 1/10 कर दिया। तो वेरी सिंपल था, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट था तो क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया। तो आराम से वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ इस तरह से। अगर इसमें कोई डिफेक्टिव था इस तरह से ही इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया, ठीक है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब रहा बात इंडिपेंडेंट को, तो इंडिपेंडेंट को आगे हम करते हैं। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कर दो और बराबर पी ए इंटू पी बी कर दो आराम से। उसको में तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी टोटल क्वेश्चन तो ऐसा ही बना है। अब पी ए इंटू पी बी का मान तो आपके पास दे दिया है 0 ही है, ठीक है ना। पी ए इंटू पी बी का मान तो 0 ही दिया है। क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है ना। चलिए तो जब 0 दे दिया है तो अगर इंटरसेक्शन का मान 0 दिया है और पी ए का मान 1/2 दिया है, 3/5 दिया है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आप निकाल लो, आराम से निकाल लो इसको। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का मान डाल दो 1/2 इंटू पी, तो 1/2 इंटू पी, ये आपका इंटरसेक्शन निकल गया। बस यही वाला फार्मूला को आप अप्लाई कर दो, यहाँ पर अप्लाई कर दो। पी ए यूनियन बी का मान आपका दे दिया था 3/5 दे दिया, और 3/5 इसका तो पी ए प्लस पी बी, तो 1/2 प्लस पी लिख लो, 1/2 प्लस पी और माइनस में 1/2 पी। तो इसको चेंजिंग कीजिएगा तो यहाँ से आपका पी का मान कुछ निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कुछ, क्या निकलेगा भाई, तो 1/5 निकलेगा, आराम से 1/5 लिख लो, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सिंपली पी का मान 1/5 आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, बट इंडिपेंडेंट के लिए इतना होगा तो यहाँ से इंटरसेक्शन आपको निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन को 0 करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन का मान 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी सिंपल है बस, ठीक है ना। तो बस समझना है और बनाना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड नहीं है, बट आपको माइंड में थ्योरी होना चाहिए तो जल्दी बनेगा, ठीक है ना। नहीं थ्योरी होगा तो बस कितनों घीच पीट कर लो, कोई पॉइंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है पी ए इक्वल टू 1/4 और पी बी 1/2 है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया 1/8, ठीक है ना। चलिए हम आपको बताए थे एंड और एंड जब रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और रहेगा तो यूनियन कर लेना, ठीक है ना। बट दो चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मतलब यूनियन, यहां लिख देता हूं ओ आर अगर रहेगा तो यूनियन लिखना है, यूनियन लिखाना है, ठीक है। यूनियन लगा देना है, यू का देना, और यहाँ एंड अगर रहेगा तो इंटरसेक्शन लगाना है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगाना है। ये दो चीज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बताता हूं। अब जब कहता है नॉट ए और एंड नॉट बी, बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है, आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। नॉट ए, जब नॉट लगने का मतलब डैश लगाना है, और एंड लगाना है तो इंटरसेक्शन हो गया, नॉट बी करना है तो बी डैश करना, बस सिंपली कह रहा है नॉट ए एंड नॉट बी। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं यूनियन में पी ए यूनियन बी पर डैश लगा सकते हैं। अब यहां पर जब इतना लिखा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - पी ए यूनियन बी लगा सकते हैं। अरे आपको बताया गया था यार, सक्सेस सक्सेस प्लस नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस इज इक्वल टू 1, सक्सेस प्लस नॉट सक्सेस इज इक्वल टू 1। अगर आपको सक्सेस निकालना है तो नॉट सक्सेस घट जाएगा उधर जाके, अगर नॉट सक्सेस निकालना है तो सक्सेस इधर जाके घट जाएगा। तो सिंपली आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डैश है, डैश का मतलब नॉट सक्सेस है, ठीक है ना। तो यहां जाके ये सक्सेस हुआ तो सक्सेस को घट जाएगा, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल था, इस तरह से हम लोग समझते हैं और बनाते हैं। चलिए अब इसको में क्या करना है आपका, देखिए यहाँ पर आपको डैश दिया है, इतना देना है। आप यहाँ से यूनियन, आप यूनियन तो आपके पास है नहीं, नहीं यूनियन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से यूनियन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, पी ए होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इतना तो आप पहले से ही पढ़े हो, इसके पहले भी पढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से 1 - पी ए का मान यहाँ से डाल दो 1/4 प्लस 1/2 अब माइनस इसका मान डाल दो 1/8। अब यहाँ से सिंपली इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा और 1 + 2 माइनस 1/8। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन करके लिख सकते हो, डायरेक्ट अगर हम लिख सकते हैं तो 3/8 लिखते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 3/8। तो वेरी सिंपल था, ठीक है ना, बस समझने लायक था।
समझने लायक था, यहाँ पर आपका स्टार मार दिया जाता है, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको लिए हम कुछ फार्मूला भी डिराइव कर दिया, कुछ फार्मूला भी दे दिया है, तो आप उसको प्लीज जाकर देख लीजिए, एक दो बार विजिटिंग कर लो यार, ठीक है ना। उससे आपको कुछ नहीं जाता है, एक लाइक बनता है, लाइक कर देना, ठीक है ना। और अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब करें हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसा ऐसा धाकड़ धाकड़ पॉइंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो एनीवे उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने इसमें अटैच कर रहा हूँ, तो इस टाइप से टोटली क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर देंगे तो फिर आप लोग देखते नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सोल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किया जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपको मिल जाए, ठीक है ना। और ऐसा ही सभी को कर देने से कोई फायदा नहीं ना होगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, और एनीवे उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, जिसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें पीए दे दिया है, पीवी दे दिया है, और फाइंड करना है। अब देखिए, पी ए एंड बी बोल रहा है, पी ए एंड बी को हम लोग बोले थे जब एंड लगाता तो इसमें इंटरसेक्शन लगा देना है, इंटरसेक्शन लगा देना है। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला था, पहले अगर हम चलते हैं फर्स्ट वाले से, हम चलते हैं, तो चलिए फर्स्ट वाले से अगर सोल्व करते हैं पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या आता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हम बताए थे, क्या बताए थे, जब इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट हो तो क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी भी लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी इंटू बी लिख सकते हैं। और पी ए का मान 0.3 दे दो, और पी बी का मान 0.6 दे दो, तो क्या आ जाएगा 0.18 आ जाता है। तो वेरी सिंपल था, तो वेरी सिंपल था, आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और रहा बात दूसरा नंबर क्या आता है, पी ए यूनियन बी। अब यूनियन है, आपको इंटरसेक्शन में मिल गया है, पी ए इंटू पी बी, पी ए और पी बी पता है, तो आराम से आप यूनियन निकाल सकते हो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, लिख देते हैं फार्मूले, लिख देते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, कभी हड़बड़ाइएगा नहीं कि हम गलती बनाने जा रहे हैं, बस हड़बड़ाने से गड़बड़ हो जाता है, बस जो आपके माइंड में आवे डायरेक्ट बना दो, ठीक है ना। यार वो तो सही न तो गलत तो जाएगा, लेकिन पक्का है आपको जो विश्वास है वही काम कीजिए, कि नहीं हमको ऐसा ही होना है, तो बस होना है तो सही जाएगा, बस समझ लेना। और जहां हिचकिचा गया, इतनी ईमानदारी खत्म, तो आपका आंसर इज रॉन्ग। तो डेट इज सो ए पॉइंट यहाँ पर शो कर दीजिए, और पीवी का मान 0.6 कर दो, अब पी ए इंटरसेक्शन का मान 0.18 आया। आप आराम से इसको जोड़िएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 0.9 माइनस 0.18 आया। देखिए, यहाँ पर अगर करना चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, अभी इसमें से 0.9 में से 18 घटावेगा, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 0.12 आ सकता है, तो 0.12 लिख सकते हो। तो सिंपली जो आया, जो आपको घटा दो, चलिए देखिए तो सही है ना, पी ए यूनियन बी देख लेते हैं आराम से, सही है। तीसरा नंबर है, ये घटाने में दिक्कत हो गया था, 0.72 आएगा, सॉरी, ठीक है ना, 0.12 नहीं होगा, 90 में से 18 घटेगा तो 72 आएगा, ठीक है ना। ये मैंने देख लिया कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, अच्छा चलिए ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर पी ए पी बी और इंटरसेक्शन का मान डाल दो आराम से, और घटा दो, सही बात है, आंसर है सही। चलिए, ये तो तीसरा नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। अब तो थोड़ा सा जगह में कमी हो रहा है, तो जगह में कमी हो रहा है, चलिए यहाँ पर अगर करना चाहे तो यहाँ पर हम पुट कर दें, पी ए का मान 0.3 डाल दो, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ से आपको निकल गया है, 0.18 आया। तो यहाँ पर कुछ आने वाला है, मैंने 18 30 में से घटा दो तो 0.12 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये भी आंसर क्लियर हो जाता। अब रहा बात 4, यानी 2 नंबर क्लियर हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया, 4 नंबर के लिए थोड़ा सा जगह निकालना पड़ेगा, अगर नहीं तो थोड़ा सा जगह निकालना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसी में 4 है, बना रहा हूं, तो पी नाइदर ए और नॉर बी, एंड नॉर भी दिया है, सॉरी एंड नॉर भी दिया है, तो नाइदर ए मतलब डैश दिया है, और नॉर बी में डैश दिया है, होगा वैसा ही होगा। चलिए, तो पी ए यूनियन बी, अब इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, इसी को इस टाइप से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो पी ए यूनियन बी पर होल डैश दे दिया है, और इसको डैश जब निकालना है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, डैश जब निकलेगा तो वही सक्सेस 1 सक्सेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
तो यहाँ पर आपको यूनियन का मान यहाँ से आपको निकाले थे तो 0.72 निकला था, 0.72 आप देख सकते हो, ठीक है ना, पॉज करके। तो 1 माइनस 0.72 घटा दो। अब यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा लगभग कितना होगा, 1 में से 0.72 घटा, चलिए घटा देते, लिख देते हैं डायरेक्ट 0.28 लिख देते हैं। तो सिंपली आप लोग इतना कर सकते हो। तो देखिए लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो कब मालूम होगा, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, जो बोल रहा हूँ इसको सुनिए और उसको गौर से सुनिए, ठीक है ना, बस सुनना नहीं है, गौर से सुनना कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ एंड था तो इंटरसेक्शन लगा, यहाँ और था तो यूनियन लगा, यहाँ ये दिया ए नॉर ए, मतलब ये डैश, यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब एंड भी दिया है और ये तो है, लेकिन ये नॉट भी दिया है, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ नॉर ए और नॉर भी दिया, ना इधर ए नॉर बी, इस टाइप से लिखा है, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से हम लोग लिखते हैं और इसी को हम इस टाइप से भी लिखते हैं। तो बस सिंपली इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दिया और वहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया, मैं पढ़ देता हूँ। ये डाई इज थ्राइस, टॉस किया, ये डाई को, डाई है मान लिया जाए, डाई को थ्राइस बार टॉस किया, TRIC, थ्राइस बार टॉस किया, टॉस थ्राइस माने 3 बार टॉस आप कीजिएगा। तो डाई में क्या होता है, 6, एनीवे 6 होता है ना। चलिए तो डाई में, तो डाई तो 3 बार हो जाएगा भाई, या तो मैंने क्या हो जाएगा डाई को, तो 6 बार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख, चलिए यहाँ पर डाई है तो 3 मैंने 3 बार टॉस किया, तो एक डाई में कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है ना। डाई में कितना होता है, डाई में 6 पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है, इस टाइप से होता है। लेकिन इसको 3 बार टॉस करना है, कितना बार टॉस करना है, 3 टाइम, 3 टाइम टॉस कीजिए। तो जो नंबर ऑफ जो भी आपका क्वांटिटी आ जाएगा, नंबर ऑफ जो भी टर्म आ जाएगा ना, तो इसको 3 बार गुना कीजिएगा, तो ऐसा लिख सकते हो 6 के पावर 3 लिख सकते हो। 6 के पावर n होता है n टाइम्स के लिए, n टाइम्स के लिए। अगर डाई के लिए तो 6 हो जाएगा, लेकिन अगर कॉइन होगा तो 2 हो सकता है, ठीक है ना, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 होता है यहाँ देखिए, उसमें हेड और टेल होता है, लेकिन इसमें 6 पॉइंट होता है, इसीलिए नंबर ऑफ जो भी आ जाए आपका मतलब इसका जो नंबरिंग आएगा तो 6, तो 6 गुने 6 गुने 6 आएगा। अब इसमें देखिए रहा बात, इसको कहता है इवन नंबर एट 3 टर्म्स। अगर इवन नंबर रहा बात तो देखिए 1 2 3 4 5 6 में यहाँ पर अगर देखना चाहिए तो यहाँ 1 3 और 5 3, मतलब यहाँ पर जो 3 चीज है, जो मैंने 3 चीज है, तो 3 आपको इवन आवेगा। तो इवन की संख्या, नंबर ऑफ अगर इवन करना है, इवन आवेगा भी 3 और नंबर ऑफ ऑड आवेगा 3। तो समझ में आ रहा होगा, यानी 3 ऑड है और 3 इवन है, तो इतना तो आपको क्लियर होगा। चलिए अब कहता है इवन नंबर एट 3 टाइम, यहाँ कह रहा है, इतना तो आपको लिख दिए समझाने के लिए, नंबर इवन मतलब। तो कहता है 3 टाइम्स में अगर हम इवन नंबर चुनना चाहते हैं तो कर सकते हैं 3 को तो इवन नंबर होगा, तो 6 में से 3 चुना है। चलिए फिर निकालना है 3/6, फिर निकालना है 3/6, तो इस स्टेप से 2 हो गया, 2 हो गया, 2 यानी 1/8 आ जाता है। तो आपको इवन नंबर एट 3 टाइम 1/8 आ जाता है, लेकिन हमको ज्ञात करना है ऑड नंबर, इवन ऑड नंबर एट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स अगर कहना चाहता है, और ऐसे तो वंस बोल दिया है, ठीक है ना, वंस बोल दिया है, चलो वंस बोल दिया, तो इसको क्या करना है, टोटली 1 माइनस 1/8 कीजिएगा, तो यहाँ आपको घट के आ जाएगा 7/8 आ जाता है। तो इस टाइप से हमारा बन जाता है। तो सिंपली इसको मैं समझना है, यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर, तो ऑड खोजे तो इवन को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, ऑड को भी, ऑड खोजे इवन देखेंगे, इवन खोजे ऑड को भी देखेंगे, यानी टोटली हमको टोटल समझना है, ठीक है ना। आइए तो नंबर ऑफ एस मान लो, एक तरह से इसको नंबर ऑफ एस से मान लो, ठीक रहेगा। चलिए अरे मतलब सिंपल स्पेस आपको 6 के पावर 3 आ जाता है, 6 के पावर 3 सिंपल स्पेस है, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो ऐसे हमारा तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इवन 8 के 3 टाइम्स के लिए 1/8 आ गया, और ऑड कीजिएगा तो 1 माइनस 1/8 कर दीजिएगा, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक आपके पास बॉक्स है, क्या है बॉक्स, और उसमें ब्लैक है जो 10, यानी ब्लैक का जो भी आपके पास सिस्टम है वो 10 है, ब्लैक की संख्या, और रेड की संख्या 8 है।
मतलब बॉल होगा आपके पास, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉल है जो 10 है, रेड बॉल है जो 8 है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ऐसे तो 18 हो गया, अगर बॉक्स में अगर टोटली माना जाए तो 18 है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको एनएस तो पता चल गया, एन इंटू अगर एस लिखना चाहिए तो 18 हो जाएगा। अगर एन भी लिखना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर हम एन भी लिखना चाहते हैं तो 10 हो जाएगा, और एन और लिखना चाहते हैं तो 8 हो जाएगा, माने ब्लैक के लिए और रेड के लिए, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर बोथ बॉल, यानी दोनों बॉल अगर हमको चुनना है, रेंडमली चुनना है यहाँ पर से, कि हमको क्या चुना है, जो बोलना है कि पहला नंबर क्या रहा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको, कि दोनों बॉल को रेड, यानी दोनों बॉल रेड चुनना है। एक बार भी अगर चुने तो रेड ही निकला, और दूसरे बार भी चुने तो भी रेड निकला। यहाँ रेड क्यों ही अभी चुनना है, यानी दोनों को। तो एक बार अगर फर्स्ट अगर हम चूज करते हैं, फर्स्ट में चूज करते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट के लिए अगर हम पीए मानते हैं तो पीए को मान लो कितना हो जाएगा, पीए को मान लो अगर हम फर्स्ट में चुनते हैं तो 8 रेड है ना, टोटली क्या है, रेड की संख्या 8 है, तो 8 तो चुन लेंगे, टोटल में से 18 में से 8 चुनेंगे तो 4/9 आ जाएगा फर्स्ट में भी। अगर हम सेकंड में भी चुनेंगे, सेकंड में भी अगर हम पीवी मानते हैं सेकंड को, तो भी 8 ही से चुनना है, ठीक है ना। तो भी 8 माइनस 18 आ जाएगा, तो भी 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो अगर दोनों को अगर रेड जोन में अगर रखना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना चाहते हैं, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 4/4 इंटू 9 तो 4/16 में 81 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाता है। तो वेरी सिंपल था, क्या करना था आपको, दोनों बॉल है जो चूज करना है रेड, दोनों बॉल चूज करना। तो एक बार अगर हम बॉल निकाले तो रेड, तो 8 है ना निकालेंगे, तो 8/18 टोटल में से। फिर एक बार चूज करेंगे, उसको नहीं कि निकाल के बाहर फेंक देना, उसी में फिर से रख देना, और फिर से चूज करेंगे तो फिर 8/8 वाला निकलेगा। तो रेड जो है टोटली निकलेगा, ठीक है ना। तो इस स्टेप से हम लोग पहला नंबर बनाते हैं। चलिए सेकंड में हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट में ब्लैक हमको चुनना है, सेकंड में रेड चुनना है। तो टोटल तो आपको एनएस है 18, ठीक है ना। यहाँ पर से आपको ब्लैक चुनिएगा तो 10/18 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर हम थोड़ा सा रेड लिख लिए हैं, ब्लैक लिख लिए हैं, तो पहले रेड ले लो, चलो हटा दो। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो ऐसे ही इंटरसेक्शन नहीं करा, लेकिन मान लिया जाए इंटरसेक्शन कह भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, आप दोनों निकाल के खाली तो गुना तो करना ही यार, मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो अगर रेड के जो रेड बात करते हैं तो 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा गुने, और यहाँ पर 8/18 हो जाएगा, सॉरी 8/18। चलिए अब ब्लैक की बात करो तो 10/18 हो जाएगा। तो यही तो है सिंपल, यही आपका आ जाता है। रहा बात इतना, अगर आ जाता आंसर तो इतने देगा, नहीं तो गुना कर दो। तो अगर कुछ कर सकता है, 4 4 दूनी 8, 5 5 20, और यहाँ से 9 कर दो और 9 कर दो, तो 20/9 में 81 हो जाएगा। तो आप अगर इंटरसेक्शन की बात करेगा तो इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा, नहीं कहेगा तो बस टोटली वही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, ब्लैक चुना तो 10 टोटल 18, रेड चुना 8 टोटल 18। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन आपके पास 13 में तीसरा नंबर है। क्वेश्चन कहता है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। वन ऑफ देम इज ब्लैक माने एक बार माने ब्लैक हो जाए, वन ऑफ देम माने सभी में ब्लैक चुन लेना है, और सभी में एक बार रेड चुन लेना है। तो इसके पहले हमने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाला है, सॉरी आर इंटरसेक्शन बी ले लो रेड और ब्लैक के हिसाब से, तो यहाँ पर आया 20/80 बना। तो अगर टोटल की बात करते हैं, 2 बार अगर करता है, यहाँ पर कह रहा है टोटल की बात, तो इसको 2 बार एडिशन कर दो, यानी टोटल में 2 बार एडिशन कर दो, तो 20/81 कर दो, और फिर से 20/81 कर दो, तो यहाँ पर 40/81 आ जाएगा। तो जैसा कहा था उसके अनुसार आप चलिए, ठीक है ना, उसके अनुसार चलिए। ये तो आ गया, कितना आ गया, एक बार 8/18 लिख दो, और एक बार 10/18 कर दो, तो इस टाइप से आपका आ जाता है। तो ये तो इसके पहले बनाया, तो इसको मैं एडिशन करना है तो एडिशन कर दो, बस कुछ करना नहीं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा शॉर्ट लिखा है मैंने, लेकिन इसको समझ लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है ना।
आपके पास बुक होगा, देखिए यहाँ पर एस्पायर्ड हो गया 13, ठीक है ना, आराम से कुछ नोट है। एक हो गया 4, ब्लैक हो गया 26, ब्लैक और रेड भी हो गया 26, ये दोनों तो सिंपली याद रहेगा। किंग हो गया 4, क्वीन हो गया 4, जैक हो गया 4, तो ब्लैक और रेड ही 26 होता है, लेकिन एस्पैड्स के हिसाब से आपको एस्पैड, डायमंड ये सब रहेगा 4 टाइप में। डायमंड हो गया और 2 चीज रहता है, तो ये तो 13 हो गया, लेकिन उसमें भी निकलता है, एक हो गया 4 हो गया, क्वीन, किंग, जैक, ये सब रहेगा, तो आपको ये सब याद रखना। चलिए, अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ही एस्पैड्स के लिए रहा तो एस्पैड तो 13 हो गया, वाइट 52 हो गया, तो इसको 1/4 हो गया। ये समझ में आया होगा, एनएस को 152 और एस्पैड्स को संख्या तो रहा है 13 है तो 1/4 हो जाएगा। एक की बात किया जाए तो एक में 4 है तो 4/13 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 4/52 हो जाएगा, 4/52 एनएस है, तो एक की बात, अगर हम एक चुनते हैं तो 4/52 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा, और अगर यहाँ पर रहा बात पी ई, अगर इंटरसेक्शन की बात अगर करते हैं तो पी ई आई इंटू पी एफ कर दो, अगर हम ऐसा करते हैं तो, ठीक है ना। तो रहा बात दोनों को गुना कर दो तो 1/4 इंटू 4/52, तो टोटली 1/52 ये आता है, ठीक है ना। यहां से आपका 1/52 आ जाता है। इस तरह से आपका उसमें 15 का 1 नंबर बन जाता है। चलिए 15 का सेकंड नंबर बनाते हैं। चलिए, रहा बात आपको ब्लैक खोजना है, देखिए तब ब्लैक का प्रोबेबिलिटी यहां से निकालिए। ब्लैक के लिए 26 था टोटल, 26/52 यानी 1/2। अगर किंग के लिए कहा था 4, तो 4/52 यानी 1352। अब यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन निकालो तो 1/2 इंटू 1/30 और 1/26, तो इस टाइप से हमारा बन जाता है धीरे धीरे। चलिए इसी में तीसरा नंबर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का 3 नंबर, पीई लिखा है, मैंने लिखा है पी, किंग और क्वीन दोनों खोजा है, तो किंग कितना है भाई, किंग 4 है, क्वीन कितना है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 4, अब वाई टोटल में 52 है, तो 8/52 हो जाएगा। समझ में आया होगा, किंग और क्वीन का रहा है, किंग और क्वीन का रहा है, तो टोटल दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर क्वीन और जैक का रहा है, तो क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है, तो यहाँ 8/52 हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं तो दोनों को गुना कर दो, 8 × 8/52 × 52, जो भी आ जाए, 4 × 4 और 26 × 26, और 2 दूनी, यहाँ पर 26 लिखो 26, यहाँ 13 × 13 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और बटे 13 हो जाएगा, 13 × 13 हो जाएगा। इस तरह से आपका कुछ आता है, ठीक है ना। तो आओ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, लगभग बन गया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो भी सिंपली गुना होके, हाँ गुना होके इतना आया, और रहा बात इसके पहले अगर निकालना है तो 1/13 आया होगा, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो 1/13 नॉट इक्वल टू 1/13 जब होता है तो इस तरह से नॉट इंडिपेंडेंट आ जाएगा। अगर कहने की बात है तो नॉट इंडिपेंडेंट, इसके पहले कुछ आया था, नॉट इंडिपेंडेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी क्वेश्चन है सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना, कुछ है नहीं, तो आप उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक बार तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना, और दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि वो लड़का या स्टूडेंट या जो भी है वो भी पढ़ सके, समझ सके। देखिए आपका क्वेश्चन और सोल्यूशन कहीं भी मिल सकता है, लेकिन समझाने वाला कोई जल्दी नहीं मिलेगा आपको, तो सभी का समझाने का अपना अपना तरीका होता है सभी का। तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और समझिए, देखिए कि हमको यहाँ क्या मिलने जा रहा है, कैसा समझाया जाता है, किस टाइप से आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।